Hello coders, welcome back again to pen and paper. Let's solve an interesting problem on a stack that is infix to postfix expression conversion. एक्सप्रेशन क्या होता है? दैट इज़ 2+3 एक एक्सप्रेशन है, 2-3 2 3 ये सब एक्सप्रेशन है. तो एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है? उसके लिए दो ऑपरेंड चाहिए और एक ऑपरेटर चाहिए, राइट? तो फॉर एग्जांपल अगर एंड इसके लिए मैंडेटरी आपको पता होना चाहिए इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या होता है, बट स्टिल विल गो ओवर अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ इट कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है कि जब भी हमारा जो ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेंड के बीच में आ रहा है. फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है बिकॉज जो हमारा ऑपरेटर है वो दोनों ऑपरेंड के बीच में आ रहा है. तो एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन है, इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, वो डिपेंड करता है कि हमारा ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड के पहले आ रहा है, बीच में आ रहा है कि बाद में आ रहा है. तो इनफिक्स मीन्स ऑपरेटर दोनों के बीच में है. पोस्ट फिक्स का मतलब अगर इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ए बी प्लस जो हमारा ऑपरेटर है दोनों ऑपरेंड के बाद में आ रहा है. प्रीफिक्स में क्या होगा कि जो हमारा ऑपरेटर है दोनों ऑपरेंड के पहले आ रहा है. तो ये आपको पहले से आना चाहिए तभी आप इसको समझ पाओगे और एक एक्सप्रेशन को मैनुअली कन्वर्ट करने आना चाहिए. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ए प्लस बी इंटू सी, इसको अगर मैं पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर तो कैसे करूँगा? दैट इज़ बी सी स्टार ए प्लस दिस इज़ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये आपको आना चाहिए. प्रीफिक्स में अगर मैं करूँगा स्टार बी सी ए प्लस, ये इसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है. सो दैट्स ऑल. अगर आपको ये पता है इट्स गुड, अदरवाइज आप जाएँ सीखें एंड देन वीडियो में आगे बढ़ें. एंड अनदर थिंग यू मस्ट नो, प्रायोरिटी और प्रेसिडेंस क्या होता है. जब भी कोई एक्सप्रेशन होता है फॉर एग्जांपल 2+3 इंटू 4, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हो फिर एडिशन करते हो, राइट? तो ये प्रायोरिटी होता है, ये प्रेसिडेंस होता है कि किसको प्रेसिडेंस मिलेगा हमारा. सो एक ऑर्डर लिख लेते हैं. सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी होता है पावर का, पावर ऑपरेटर का, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, देन प्लस एंड माइनस. ये हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर है. दिस इज़ हाईएस्ट एंड दिस इज़ लोवेस्ट, राइट? अब हमें करना क्या है? अगर किसी एक्सप्रेशन को फॉर एग्जांपल ए प्लस बी इंटू सी अगर मुझे कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में, इस वीडियो में हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो जिस भी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाईएस्ट है सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में. तो यहाँ बी प्लस सी मल्टीप्लिकेशन क्या है? सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, तो मैं इसको बी सी स्टार कर कह दूँगा एंड देन अगेन ए प्लस. अभी हमने इस पार्ट को तो कन्वर्ट कर दिया, इस पार्ट को कन्वर्ट कर देते. इसके लिए क्या हो जाएगा? ये एक ऑपरेटर है और सॉरी ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है. तो सिंपल ट्रीट करते हैं एज अ ऑपरेंड. ये दो ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेटर है. तो पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट होगा? दैट इज़ दोनों के दोनों ही ऑपरेंड पहले आ जाएंगे एंड ऑपरेटर हमारा बाद में आएगा. दैट्स ऑल. अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज फॉर दिस. अब इसको स्टैक के थ्रू कैसे करेंगे? इंट्यूशन क्या है कि हम स्टैक से करेंगे, तो आपको पहले इंट्यूशन जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनुअली करने आना चाहिए और स्टैक से एक बार देखो कैसे होता है एंड देन आप रिलेट कर पाओगे कि कैसे हम जो मैनुअली चीज़ कर रहे हैं वो स्टैक हमें हेल्प कर रहा है सेम चीज़ अचीव करने में. तो एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से एग्जांपल इज दिस ए प्लस बी स्टार सी. एक मैं रिजल्ट स्ट्रिंग बना लेता हूँ जो कि हमारा इस इनफिक्स के लिए हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा और मैं सब पे एक एक करके ट्रीट करूँगा हर एक कैरेक्टर पे. तो अगर वो मेरा ऑपरेंड है तो मैं सिंपली उसको ऐड कर दूँगा रिजल्ट में, क्योंकि एक्सप्रेशन में वो इनफिक्स है प्रीफिक्स है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का ऑर्डर मैटर करता है. ऑपरेंड सेम ही ऑर्डर में होते हैं हर एक एक्सप्रेशन में. एंड जैसे ही दूसरा कैरेक्टर क्या है प्लस, तो मैं उसको स्टैक में इंसर्ट कर दूँगा. देन आएगा नेक्स्ट कैरेक्टर इज बी, मैं रिजल्ट में ऐड कर दूँगा. देन है मल्टीप्लिकेशन. अगर मल्टीप्लिकेशन है और इसका जो प्रायोरिटी है प्लस से ज़्यादा है तो हम उसको स्टैक में इंसर्ट करेंगे. कम होगा हम देखेंगे उस केस में क्या करेंगे. देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज सी ऐड कर देंगे एंड देन जो भी हमारे स्टैक में है उसको एम्प्टी कर लेंगे. पहले स्टार बाहर आएगा देन प्लस बाहर आएगा एंड एम्प्टी हो जाएगा. तो इस केस में हमने क्या देखा? ये हमारा कन्वर्ट हो गया, परफेक्ट. बट अभी हमने बोला था प्लस के टाइम जब मैं इंसर्ट कर रहा था स्टार को,
तो स्टार का प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से, तो मैं इंसर्ट कर दूंगा। और अगर प्रायोरिटी जिसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ और स्टैक में ऑलरेडी एक ऑपरेटर पड़ा है जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करूँगा? तो हम ये कर क्यों रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं स्टार को क्यों इंसर्ट किया? स्टार को प्लस के बाद इंसर्ट करने से क्या होगा? दैट्स द क्वेश्चन। अगर अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है उसका काम पहले करते हैं, राइट? तो अगर स्टार का प्रायोरिटी ज़्यादा है और इसको मैंने स्टैक में इंसर्ट कर दिया, तो जब मैं इसको पॉप करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा? हम स्टार का काम कर रहे हैं, तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है वो हमेशा स्टैक के टॉप में होना चाहिए। दैट्स ऑल। इन केस ऐसा होता कि हमारा स्टार लेट से माइनस एक एक्सप्रेशन, इमेजिन कैसा होता कि माइनस प्लस स्टार एंड देन हमको इंसर्ट करने की ज़रूरत है किसको? प्लस को। तो अब प्लस का जो प्रायोरिटी है, प्लस का प्रायोरिटी जो है स्टार से कम है, तो मैं प्लस को इंसर्ट नहीं करूँगा। अदरवाइज़ जब मैं इसको पॉप करूँगा तो प्लस का काम पहले होगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार का प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो इस केस में क्या करूँगा? पहला केस क्या हो गया कि जो इंसर्ट लेट से कि कैरेक्टर बोल रहा हूँ, अगर कैरेक्टर का प्रायोरिटी ज़्यादा है स्टैक के टॉप से तो सिंपल इंसर्ट कर दो। दूसरा, जो कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ, जो मेरा करंट ऑपरेटर जो है, उसका अगर प्रायोरिटी लेस देन है स्टैक के टॉप से, तो क्या करो? आप स्टैक में से तब तक पॉप करो, पॉप अनटिल या तो स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, और एक ऐसा ऑपरेटर मिल ले स्टैक के टॉप पे जिसका प्रायोरिटी क्या है? लेस देन है सी के। एंड देन उसके बाद आप क्या करो? सी को इंसर्ट कर दो। थर्ड, एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि हमारा दिस ब्रेसेस आ सकता है। ब्रेसेस का क्या मतलब है कि ये टोटल का टोटल ही क्या होता है? एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है। तो जब भी मेरा ओपनिंग ब्रेसेस आएगा मैं स्टैक में इंसर्ट करूँगा, राइट? एंड उसके अंदर जो भी है उसको कन्वर्ट करूँगा सिंपली रिजल्ट में, जैसे जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे सेम ही चीज़ यहाँ भी करूँगा। एंड जैसे ही क्लोजिंग ब्रेसेस आएगा तो जो भी स्टैक में यहाँ पड़ा होगा ना, स्टार प्लस, सबको पॉप करके रिजल्ट में ऐड करूँगा एंड एंड में इसको भी पॉप कर दूँगा। अगर ये तीन चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं तो हम इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। मे भी थोड़ा लगे कि इंट्यूशन तो नहीं समझ में आया इसका, बट आपको मैनुअली अगर करने आता है एंड आप स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो, देन आप रिलेट कर पाओगे। एंड इस चीज़ का इंट्यूशन कोई आपको समझा नहीं सकता, आपको खुद से समझने का ज़रूरत है। ट्राई मैनुअली एंड देन इम्प्लीमेंट यूजिंग स्टैक एंड देन रिलेट बिटवीन देम। तो सिंपली हम क्या क्या डिस्कस किए थे? एक सिंपल रिज़ल्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं, एक स्टैक भी में बना लेते हैं हम, क्या stk, एंड हर एक कैरेक्टर पे जाते हैं फॉर ऑटो सी इन एस। हर एक कैरेक्टर पे जाके देखते हैं कि अगर वो ऑपरेंड है, अगर वो वैलिड ऑपरेंड है, अगर वो ऑपरेंड है दैट इज़ सी, तो आप क्या करो? रिजल्ट में उसको सिंपली ऐड कर दो। एल्स इफ देखो एक और कंडीशन कि अगर मेरा जो कैरेक्टर जिसको मैं विजिट कर रहा हूँ अगर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो आपको स्टैक में पुश कर दो, स्टैक डॉट पुश सी। एंड एल्स इफ अगर वो क्लोजिंग ब्रेसेस है तो क्या करना आपको? तब तक पॉप करना है जब तक मुझे ओपनिंग ब्रेसेस ना मिल जाए। तो वाइल stk.top is not equal to opening braces, तब तक क्या करो? स्टैक को पॉप कर दो stk.pop। एंड स्टैक में पॉप करने से पहले भी क्या कर दो? रिजल्ट में stk.top को ऐड कर दो एंड लेटर देन stk.pop कर दो। ये पॉप क्या करेगा? ओपनिंग ब्रेसेस को भी पॉप कर देगा। इस एल्स में आने का क्या मतलब है? इस एल्स में आने का मतलब है कि एक तो मेरा वो ऑपरेटर है
राइट। एक एंड ऑपरेटर के केस में हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज़्यादा है स्टैक के जो टॉप में प्रेजेंट है, तब उस केस में आप पुश करो, अदरवाइज पॉप करो तब तक जब तक एक ऐसा टॉप ना मिल जाए जिसका प्रायोरिटी कम हो जाए करेंट ऑपरेटर से। देन वाइल अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, वाइल एम्प्टी एंड एक प्रायोरिटी करके मेथड बना लेते हैं जो करेंट कैरेक्टर का प्रायोरिटी लेस देन इक्वल टू किसके है, प्रायोरिटी ऑफ व्हाट stk डॉट टॉप के। अगर ऐसा है तो क्या करो, रिजल्ट में सिंपली ऐड कर लो टॉप को एंड पॉप कर दो स्टैक को, पॉप एंड देन अगेन इसके बाद क्या करो, आप स्टैक में सिंपली पुश कर दो, पुश सी एंड दैट्स ऑल। एट द एंड you need to return the result। एक और चीज़ हो सकता है कि इसके बाद हो सकता है मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो, तो वाइल stk डॉट एम्प्टी, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है डू व्हाट, सिंपली रिजल्ट प्लस आप टॉप से सबको पॉप करो और ऐड कर दो इसमें, सिंपल stk dot pop and after this you can just return the result। रिटर्न रिजल्ट अब क्या क्या वेरीफाई करना था हमें, एक तो ऑपरेंड एंड दूसरा था कि हमें प्रायोरिटी मेथड इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सिर्फ अपना इम्प्लीमेंटेशन है, प्रायोरिटी कैरेक्टर का रिटर्न कर देते -1 एंड इफ़ अगर c इज़ इक्वल टू, क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, c इज़ इक्वल टू दिस प्लस और c इज़ इक्वल टू माइनस, उस केस में रिटर्न कर देते हैं 0। सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल v। अगर c हमारा मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीज़न है तो उस केस में रिटर्न कर देंगे 1 एंड इफ़ c इज़ इक्वल पावर ऑपरेटर है तो रिटर्न कर देंगे 2। सो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया हर एक ऑपरेटर्स का। दूसरा मेथड में क्या इम्प्लीमेंट करना था, इज़ ऑपरेंड दैट इज़ कैर c, तो क्या रिटर्न कर देंगे, दैट इज़ c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a होना चाहिए एंड c इज़ लेस देन इक्वल टू z होना चाहिए। ऑलरेडी प्रॉब्लम में दे रखा है कि किसको किसको ऑपरेटर मान रहा है ये, c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड c इज़ लेस देन इक्वल टू z ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और ये नंबर भी हो सकता है, c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड c इज़ लेस देन इक्वल टू 9। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो हमारा एक ऑपरेंड है, अदरवाइज ऑपरेटर होगा या फिर ब्रेसेस होगा जिसका हैंडलिंग हम यहाँ पे कर रखे हैं। तो कंपाइल रन करते हैं, अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं करा है दिस शुड वर्क। ओके, लुक लाइक ये रन कर गया, सबमिट करते हैं इसे। ओके परफेक्ट, तो ये एक्सेप्ट हो गया। सो हमने इसमें क्या किया, इसमें आप इंट्यूशन ढूंढने मत जाओ, आपको नॉलेज होना चाहिए इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, एक्सप्रेशंस का। एंड आप एक बार स्टैक से करने का ट्राई करो, मैनुअली पहले करो, देन स्टैक से करो, देन रिलेशन ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का कि आखिर हम स्टैक कैसे हेल्प कर रहा है जो हम मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। Give us a thumbs up and do subscribe to this channel. Take care. Bye bye.